तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, सेंचुरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसीसा और मेरा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफा के नाम से। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि कोई भी नया वीडियो हम आपकी खिदमत में अपलोड कर सके। आज माह रमज़ानुल मुबारक की 20वीं इफ्तारी है और 20वीं इफ्तारी के साथ आपकी खिदमत में जिस तरह से हमने 3 सवाल पेश किए थे, चलो तीनों सवाल के जवाब आपकी खिदमत में पेश करें। और सबसे पहले जिस सवाल का जवाब हम देंगे उस दरगाह शरीफ की थोड़ी झलक वीडियो बताने की कोशिश करेंगे। Kirain main lah, pasti kita mah. अस्सलामु अलैकुम। मैं दरबार हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन चिश्ती जिगर सौख्ता रहमतुल्लाह अलैह का खादिम सैयद निसार अहमद। ये दरबार गरीब नवाज के पोते हैं। सरकार हुजूर गरीब नवाज के लाडले पोते हैं। बाबा फ़खरुद्दीन शरवाड़ी रमा के जो साहबजादे हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से आप मुरीद हैं। आप अल्लाह की इतनी इबादत की आपने, अल्लाह की इबादत करते करते अल्लाह के इबादत में अपने सीना मुबारक को आपने जला लिया और ऐसी खुशबू आने लगी जैसे कबाब बनाते, कबाब जलता कैसी खुशबू आती है। आज भी इस दरबार में रात में दिन में ऐसी खुशबू आती है और रात में अक्सर जब दरबार मामूल होता है उसके बाद ऐसी खुशबू आती है तो बिल्लियाँ चारों तरफ भागती है। और सरकार हुजूर गरीब नवाज की बारगाह से जिसको नहीं मिलता तो सरकार हुजूर गरीब नवाज के लाडले पोते होने के उसमें आप सरकार गरीब नवाज का सदका लो। सरकार करम नवाजिश फरमा दीजिए। सरकार आपका चाहने वाला, सरकार आपकी बारगाह में हाजिर दरबार, सरकार की करम की निगाह फरमा दीजिए। सरकार ग़ुलामी में कबूल फरमा दीजिए। सरकार ग़ुलाम की ज़ुबान की लाज रखियो। मेरा आका करम नवाजिश फरमा। ये दोस्तों आस्ताना शरीफ हज़रत ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती जिगर सुख्ता रहमतुल्लाह अलैह साहब की आप यहाँ से ज़ियारत कर सकते हैं। पहला सवाल, आपने ये वीडियो देखा, ये महान वली कामिल ख्वाजा हसामुद्दीन चिश्ती जिगर गोश्ता जो गरीब नवाज के लाडले पोते हैं, ख्वाजा फ़खरुद्दीन अहमद चिश्ती के साहबजादे हैं, जिनका दरबार सांबर शरीफ की सरजमी पे है। अजमेर से जाते हुए जयपुर हाईवे पे दूदू गांव आता है, उसी दूदू गांव से अंदर जाना पड़ता है। ये महान वली कामिल ख्वाजा हसामुद्दीन चिश्ती जिगर गोश्ता, जहां जले हुए मटन की आज भी खुशबू आती है। ये वाक़या इस तरह से है, एक मर्तबा गैर मुस्लिम एक फतवे के लिए इनके मुरीद के साथ हज़रत के पास गए और कहने लगे मेरा ये मसला है। तो वो मसला तो हल हो चुका, लेकिन बाहर आते ही उस मुरीद को इस इंसान ने कहा, आप कहते हैं हमारे पीर मटन नहीं खाते, लेकिन जब मैं नज़दीक बैठा था तो मटन की खुशबू आती थी। तो उस मुरीद ने वापस हज़रत के पास लेके गए और पूरी दास्तान सुनाई। तब हज़रत ने उनको बताया, तुम्हें देखना है मटन कहाँ जलता है। अपना जो जुब्बा मुबारक पहने थे उसको थोड़ा हटाया तो कलेजे से जले हुए कलेजे की खुशबू आती थी। इस तरह से खुदा की इबादत किया करते थे, अपना कलेजा खुदा की राह में जला दिया था, ऐसी इबादत किया करते थे। ये है ख्वाजा गरीब नवाज के पोते ख्वाजा हसामुद्दीन चिश्ती जिगर गोश्ता, ये लक़ब मिला है। जिगर मतलब कलेजे को जला दिया था खुदा की इबादत करते करते। ऐसे महान वली कामिल सांबर शरीफ की सरजमी पे जो आपको मैंने वीडियो बताया, इस महान वली कामिल के दरबार में आज भी रात को 12 बजे के बाद जो बिल्ली आती है, चक्कर लगाती है, उसको मटन की खुशबू आती है। ऐसे महान वली कामिल के दरबार का आज का हमारा पहला सवाल था। चलो दूसरे सवाल के साथ पहले वीडियो बताएंगे, फिर इंशाअल्लाह आपको उस सवाल का जवाब देंगे।
आपने ये वीडियो देखा, ऐसी जिंदा करामत आज भी इस महान वली कामिल को मुक़द्दस दरबार में है। जो हमने आपको सवाल किया था, गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिनके दरबार में डायाबिटीज़ का डॉक्टर कहा जाता है और कई बीमारियों के लोग वहाँ जाते हैं। ये दरगाह शरीफ है हज़रत चंदन शाह वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की, जो बड़ोदरा के पास पादरा है। पादरा के बयाबान जंगल में, पादरा से तकरीबन 10-12 किलोमीटर पे ये दरगाह शरीफ है बयाबान जंगल में। और अगर आपको जाना है तो जुम्मे रात के दिन जाना, ताकि वहाँ जो भी करामतें हैं वो आपको नज़र आएगी। ऐसी करामतें हैं इस महान वली कामिल की। अगर डायाबिटीज़ वाला हो या कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ़, कोई भी परेशानी वाला हो तो उस दरगाह शरीफ में जाना पड़ता है। और दरगाह शरीफ के अंदर बाहर कई पत्थर रखे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर है। वो पत्थर सीने पे रखे जाते हैं। जिस इंसान को कोई तकलीफ़ होती है उनके सीने पे पत्थर रखा जाता है। और ऐसी करामत है कि उस पत्थर में जब हम देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि इतना बड़ा पत्थर हमारे सीने पे कितना वज़न होगा, लेकिन जब रखा जाता है तब वज़न आता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका वज़न कम होता जा रहा था और फूल हमारे सीने पे ऐसा लगता था कि फूल पड़े हैं। ऐसे महान वली कामिल की जिंदा करामत हज़रत सैयद चंदन शाह वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़ोदरा के पास पादरा की बयाबान जंगल में ये महान वली कामिल आराम करते हैं। नूरानी मंजर है, बहुत बढ़िया मंजर है। मैंने इस दरबार में एक मरतबा हाज़िरी दी है। ऐसे वली कामिल के मुक़द्दस दरबार में मैं भी इस जो पत्थर था वो सीने पे लगाया था। ऐसे महान वली कामिल के दरबार का आज का हमारा दूसरा सवाल था, जो गुजरात की सरजमी से था। तो चलो तीसरे सवाल के साथ सबसे पहले इस दरगाह शरीफ की ज़ियारत करेंगे, गोदड़ी मुबारक की ज़ियारत करेंगे और इंशाल्लाह आपको इसका सवाल का जवाब देंगे। देखा
ये आज का हमारा तीसरा सवाल था। ये दरगाह शरीफ भूज से तकरीबन 35 या 30 किलोमीटर के एरिया में निरौना के पास उरीरा एक गांव है। उस गांव में ये महान वली कामिल, ऐसे महान वली कामिल है जो बचपन से नाबीना थे। टोटल 7 भाई थे और 7 भाइयों में 6 भाई खेलते खेलते इस नाबीने को बहुत तकलीफ़ दिया करते थे और इनकी माँ जो थी वो बेचारी रोया करती थी कि मेरे मरने के बाद इस बच्चे का क्या होगा। तो उसके बाद एक मर्तबा ऐसा हुआ, उस जगह पे एक फ़कीर कुछ मांगने के लिए आया तो अम्मी जान ने घर में गेहूँ पड़े थे, वो गेहूँ को उठाकर उस फ़कीर को दी और रो रही थी। तब उस फ़कीर ने कहा, अम्मा काय को रोती है? तो पूरी दास्तान सुनाई, ये मेरा बच्चा नाबीना है, मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, इनके जो भाई है इनके बहुत परेशान करती है। उस फ़कीर ने आवाज़ लगाई, अम्मा रो मत, तुम्हारा ये बच्चा ऐसा होगा कि 12 मास हर साल में यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे। बस इतनी दुआ देने के बाद नाबीना म्यू तमाची यूसुफ शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह जब 18 साल की उम्र हुई, उस दौरान यहाँ से सिंध पाकिस्तान के लिए ऊँटों का जमावड़ा जहाँ से जा रहा था, उस ऊँटों के साथ साथ ये नाबीना भी चला गया सिंध पाकिस्तान में, जहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की बारगाह में कई फ़कीरों बैठे थे, उनकी सोबत में बैठ गए और वहाँ बरसों गुजर चुके। उसके बाद शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने इन फ़कीर को कहा, कहाँ के रहने वाले हो? पूरी दास्तान सुनाई, मैं उरीरा का रहने वाला हूँ और बचपन से नाबीना हूँ। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे दरबार में हर साल हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे। आज तुम मेरी निस्बत में आए हो तो मैं तुम्हें ये गोदड़ी अता करता हूँ, बस ये गोदड़ी लेके जाओ और हर साल तेरे दरबार में हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने एक गोदड़ी अता की। ये गोदड़ी आज भी दरगाह शरीफ में मौजूद है, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की दी हुई एक गोदड़ी मुबारक। और उसके बाद म्यू तमाची उरीरा की सरजमी पे वापस आ गए और उसके बाद निस्बत में रहने वाले वली की निस्बत में वली कामिल बन गए, विलायत मिल गई। ऐसे महान वली कामिल म्यू तमाची यूसुफ शाह दादा सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो उरीरा की सरजमी पे निरौना से तकरीबन 5-7 किलोमीटर पे ये दरगाह शरीफ है। बड़ी दरगाह शरीफ है, बहुत पुरानी दरगाह शरीफ है। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई शाह साहब के ज़माने में ये महान वली कामिल यहाँ आराम करते हैं। ऐसे महान वली कामिल के दरबार का आज का हमारा तीसरा सवाल था, जो आपको हम ये मालूमात इस निस्बत से देते हैं कि कई दरगाहों पे इंसानों को पता नहीं होता क्या क्या चीज़ें मौजूद है, कैसी कैसी करामतें हैं, क्या क्या फैज़ मिलता है। इस निस्बत से हमने आपकी खिदमत में माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर यह दीनी सवाल जवाब का आयोजन किया है कि जहाँ कहीं जैसे भी करामतें हैं आपकी खिदमत में पेश करते चले। तो आज का हमारा ये था 20वें इफ्तारी पे 3 सवाल जो आपकी खिदमत में हमने पेश किया है। चलो दोस्तों, कल सुबह फिर 21वें रोज़े में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ आएगी। जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया जो भी ब्लॉग आए तो सबसे पहले आपको इसका मैसेज मिले। चलो दीजिए इजाज़त, कल सुबह फिर मुलाकात 21वें शहरी में।